एक दिन मैं ट्रेन में सफर कर रहा था। मेरे सामने वाली सीट पर एक महिला पूरी सीट घेर कर बैठी कुरकुरे खा रही थी। मेरे आग्रह करने पर वह सिमट गई और उसने मेरे साथी मित्र को जगह दे दी। खैर, हमारा दौसा से अलवर तक का सफर शुरू हुआ। वह अपने में मस्त थी, कुरकुरे और मोबाइल के साथ। मोबाइल के बिना तो आज हम पानी भी नहीं पीते, लेकिन यह मोबाइल से ही इस महिला का जीवन बदल गया। बांदीकुई स्टेशन आया तो महिला को प्यास लगी और वह पानी लेने नीचे स्टेशन पर नीचे उतर गई। ट्रेन के रवाना होने से पहले पानी से भरी आधी बोतल साथ ले आई और सीट पर आकर बैठ गई। तभी उस महिला के फोन की घंटी बजी, जो कि एक सामान्य प्रक्रिया है। किसी ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन जैसे कुछ सेकंड गुजरे, मेरा ध्यान महिला की बातों पर गया, जो कि वह अपनी गुड़िया से कर रही थी। यानी उनकी बेटी का फोन था, जिसका नाम गुड़िया हो सकता है, क्योंकि यह नाम मैंने उसके मुंह से ही उस वक्त सुना था। उधर से क्या बात हुई नहीं पता, लेकिन फोन से इतना समझ गया कि कुछ अनहोनी हो गई है। महिला बातें करते करते कांपने लगी, उसके होंठ कपकपाने लगे, गला सूख गया और हाथ इतनी तेजी से धूज रहे थे कि बर्फबारी में भी किसी के धूजते मैंने नहीं देखे। माजरा समझते हुए मैंने पूछा, बहन जी क्या हुआ? वो कुछ बता पाती इससे पहले बेहोश हो गई। महिला होने के नाते मैं उसे हाथ नहीं लगा सका, लेकिन पास बैठी दो महिलाओं को मैंने उनके हाथ और पैरों की मालिश करने को कहा, तो भली महिलाएं मान गई। बाकी लोग तब तक सीट छोड़ चुके थे। महिला को लिटाया गया और दोनों महिलाएं उसके हाथ और पैर मसलने लगी। ये दोनों महिलाएं बांदीकुई से ही ट्रेन में चढ़ी थी और शायद परिवार सहित मेहंदीपुर बालाजी के दर्शन को परिवार सहित आई थी। इनके परिजन ऊपर वाली बर्थ पर बैठे थे और पूरी निगाह बनाए हुए थे। फिर मैंने उन्हें कहा कि महिला के मुंह पर पानी छिड़के, ताकि इन्हें होश आ जाए। पानी छिड़का तो महिला को होश आ गया। होश आते ही इस महिला ने फिर से मोबाइल ढूंढा, जो कि वहीं सीट पर था। मैंने ढूंढकर उनके हाथ में मोबाइल दे दिया। उन्होंने तेजी से फोन मिलाया। इस बार उन्होंने अपनी मां को फोन मिलाया और बताया कि गुड़िया के पापा की तबीयत बहुत खराब हो गई है। वे तुरंत घर पहुंचे। इसके बाद महिला ने अपने देवर को फोन मिलाया और तुरंत घर पहुंचने को कहा। यह वार्तालाप सिंधी भाषा में था, तो मैं समझ गया कि शायद महिला सिंधी समाज से है। अलवर जिले के खैरथल कस्बे में सिंधियों की संख्या बहुतायत में है, और यह वह समाज है जो कभी न तो नौकरी की भीख मांगता है, न आरक्षण। अपने बूते पर खैरथल कस्बे को इस समाज ने प्रमुख व्यापारिक और कर देने वाला कस्बा बना दिया है। खैरथल और सिंधी समाज दोनों आज एक दूसरे के पूरक बन चुके हैं। अपने देवर को फोन करते करते महिला फिर से बेहोश हो गई। इस बीच राजगढ़ आ गया। मैंने अपने साथी को तुरंत नीचे उतरकर आरपीएफ के जवान या टीटी को बुलाने को कहा। इतने में स्थानीय युवक भी सक्रिय हो चुके थे, जिससे जो बन पड़ रहा था वो कर रहा था। राजगढ़ में आरपीएफ का जवान चढ़ा और उसने अलवर स्टेशन पर रेलवे के डॉक्टर को फोन पर सूचित किया। इस बीच मैंने दूसरी महिला को कहा कि वह बेहोश महिला के अंगूठे से उसके फोन का लॉक खोले और डायल नंबर पर फोन कर पूरे मामले का पता करे। महिला ने वैसा ही किया, लेकिन दूसरी तरफ से जो समाचार सुना वह वास्तव में दिल दहलाने वाला था। बेहोश महिला की उम्र अंदाजे से 35 साल के करीब होगी। फोन से पता चला कि महिला के पति की अचानक मृत्यु हो चुकी है। मैं सुनकर सन्न रह गया। मैं सोच में पड़ गया कि बांदीकुई से खैरथल का 1.25 घंटे के करीब का सफर यह कैसे काटेगी, क्योंकि साथ में उसके कोई नहीं था। लेकिन इस घटना में जब देखा कि जो दो अनजान महिलाएं मेरे कहने पर उसके हाथ पैरों की मालिश कर रही थी, उनमें से एक बुरी तरह बिना आवाज के रोने लगी। वह बेहोश महिला के दुख से शायद आत्मसात हो गई थी। 1 सेकंड का कॉल महिला की जिंदगी तबाह कर चुका था। उसके परिवार को 20 साल पीछे धकेल चुका था, क्योंकि महिला की उम्र देखकर लग रहा था कि उसके बच्चे अभी 4 से 5 साल के होंगे। संभलने में 20 साल लग जाएंगे। ऐसे अनगिनत परिवार हैं जो समय व नियति के वशीभूत कालिमा में धकेल दिए जाते हैं। दोष किसी का नहीं होता, लेकिन यह पता जरूर चलता है
कि आत्मीकरण इतना बड़ा ढांढस है। जो किसी अनजान से भी मिल जाए तो दुख को हल्का किया जा सकता है। खैर, अलवर आते आते स्टेशन पर 2 टीटी और आरपीएफ के 2 जवान महिला को अटेंड करने आ चुके थे। सारा मामला उन्हें समझाने के बाद मैं स्टेशन पर यह सोचते सोचते उतर गया कि कैसे एक कॉल ने इस महिला की जिंदगी ऐसे मोड़ पर लाकर छोड़ दी जहां से रास्ते सूझना बहुत मुश्किल होता है।